Hello students, welcome to Multi Education Corner. We are here again with the chapter सच्चे दोस्त क्लास 7th उर्दू। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सच्चे दोस्त के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो आप ये वीडियो वॉच करने के बाद एक बार रीड ज़रूर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सच्चे दोस्त की अगर हम बात करें तो हमारे जो इंसानों में दोस्त होते हैं उनमें भी हम बहुत सारी खूबियाँ देखकर ही अपने दोस्त उनको बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इंसानों के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमसे कुछ लिए बगैर ही बहुत कुछ हमको देते रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पेड़ों के बारे में वैसे तो पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर एक पिक्चर आप देख पा रहे होंगे जो टीचर और एक क्लासरूम जैसी पिक्चर हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों से सवाल करते हैं कि आपके कौन कौन से सच्चे दोस्त हैं और वो दोस्त आपने क्यों बनाए हैं, किन खूबियों की बिना पर बनाए हैं। तो बच्चे उनके तालिब इल्म जो हैं वो टीचर के सवालात का जवाब दे रहे हैं और बाद में फिर टीचर पेड़ों के बारे में बच्चों को बताते हैं कि पेड़ भी हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाते, हमें खाने के लिए जायकेदार फल देते हैं, खुशबू और ख़ूबसूरत फूलों से हमारे दिल को खुश करते हैं, माहौल को साफ़ करते हैं, हवा में ताज़गी पैदा करते हैं। कड़वे नीम ही को ले लीजिए, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा हमारा अच्छा दोस्त है। क्यों? क्योंकि उसके पत्तों में, छाल में, उसकी लकड़ी में हमारी सेहत के नुस्खे छुपे हुए हैं। तो इन चीज़ों के साथ उसके बीजों से भी दवाएं बनती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो हमें लकड़ी देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें पत्ते देते हैं, हमें दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, हमें शहद देते हैं, हमें रबड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। यानी एक ना एक चीज़ में हमारी काम आती ही हैं उनकी चीज़ें। तो इस चैप्टर को अब हम रीडिंग के थ्रू ही देखेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर तालिब और इल्म और टीचर्स के जो सवाल और जवाब हैं उनको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, पेड़ों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया और पेड़ के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। हमें पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को साफ़ रखते हैं और हमको सांस लेने के लिए साफ़ ऑक्सीजन जो है वो हमें देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीचर रज़ा नाम के स्टूडेंट से कहता है कि रज़ा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? अगर हो तो बोलो। तो तालिब इल्म जो रज़ा है वो हाँ में सर हिला देता है और कहता है यस सर, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। टीचर कहता है अच्छा, तो उसका नाम क्या है? तो तालिब इल्म जो रज़ा है वो जवाब देता है मेरे दोस्त का नाम है सादिक। तो टीचर जो है वो फिर सवाल करता है अच्छा रज़ा, ये बताओ कि तुमने सादिक को अपना दोस्त क्यों बनाया है? तो तालिब इल्म जवाब देता है सर, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे कभी लड़ता झगड़ता नहीं है, इसके अलावा वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है, वो हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको अपना दोस्त बनाया। तो टीचर फिर जवाब देता है कि अच्छा रज़ा, ये बताओ कि वो कौन है कि जो सब इंसानों का दोस्त है और अपनी पैदा की हुई बढ़िया चीज़ें हमें खिलाता है, माहौल को साफ़ भी रखता है और उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है उसको साफ़ रखने में, हमें अपने माहौल को साफ़ रखने में उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो तालिब इल्म रज़ा है वो टीचर की बात को समझ नहीं पाता है और टीचर फिर पेड़ों के बारे में रज़ा को बताते हैं। अब टीचर क्या बताते हैं? टीचर कहते हैं रज़ा, गौर से सुनो, पेड़ पौधे हमारे ऐसे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमें खाने के लिए जायकेदार फल देते हैं, खुशबू और ख़ूबसूरत फूल भी देते हैं, हमारे दिल को खुशबू से भर देते हैं, इसके अलावा हमारे दिल को खुशी देते हैं, माहौल को साफ़ करते हैं, हवा में ताज़गी पैदा करते हैं। कड़वे नीम जो हमारे दरमियान पेड़ होते हैं वो हमारा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पत्तों में, छाल में, लकड़ी में हमारी सेहत के बहुत सारे नुस्खे छुपे हुए हैं। ठीक है, इन चीज़ों के साथ उसके बीजों से भी दवाएं बनती हैं। ये सारी बातें उसको तालिब इल्म को बताते हैं टीचर। तो तालिब इल्म कहता है वो किस तरह सर, मज़ीद बताइए, यानी और ज़्यादा बताइए। तो टीचर बताते हैं ये तो तुम जानते ही होगे कि अगर नीम की लकड़ी से दातुन करते हैं, दातुन यानी कि दांतों में मिसवाक करते हैं, तो उन दांतों में कीड़ा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें कड़वापन होता है। नीम बहुत से इमराज यहाँ मर्ज़ के लिए आया है, मर्ज़ की जमा है यहाँ इमराज की दवा है, यानी बहुत सारे मर्ज़ की दवा है। नीम के अलावा और भी बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो दवाओं के काम आते हैं।
यानी उनसे दवाएं बनती हैं। अब बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो बीमारियों को दूर करती हैं। क्या हम अपने इन दोस्तों को इनकी हमदर्दी में कुछ देते हैं? तो तालिब इल्म या जो रज़ा है वो क्या कहता है, नहीं सर हम तो कुछ भी नहीं देते। वाकई में हम लोग उनको कुछ नहीं देते। तो टीचर कहते हैं नहीं रज़ा, हम इनकी हमदर्दी के बदले कुछ चीज़ें इन्हें देते भी हैं, जैसे सांस के ज़रिए बाहर निकाली गई गंदी हवा और गोबर फुजला वगैरह। ठीक है, यानी कि जो हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ अपनी सांस में लेते हैं, और जो वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन वो हम अपनी सांस में लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे लिए तालिब इल्म कहता है कि ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है सर, हम अपने इतने अच्छे दोस्तों को ऐसी गंदी चीज़ें देते हैं। तो टीचर कहते हैं लेकिन वो फिर भी हमसे नाराज़ नहीं होते, हमारी सांस की गंदी हवा से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं और हमें बदले में सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन देते हैं। अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन ना बनाएं तो हमारा ज़िंदा रहना मुमकिन ना रहे। तो अब तालिब इल्म कहते हैं सर फिर तो हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। तो टीचर कहते हैं हाँ रज़ा, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन इनमें ज़बान और खूबसूरत साथियों का एहसान कोई मानता ही नहीं है। ठीक है, कौन कहता है? टीचर कहते हैं कि इन बेज़बान और ख़ूबसूरत जो साथी हैं हमारा, इनका एहसान कोई मानता ही नहीं है। जो पेड़ पौधे माहौल को साफ़ रखते हैं, हमें खाने के लिए फल सब्जियां दालें वगैरह देते हैं, जिन्हें खाकर गाय भेड़ें बकरी भैंस दूध देती हैं, उन ही पेड़ पौधों के हम दुश्मन बने हैं। हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि अपने इन दोस्तों पर आरी कुल्हाड़ी चलाते हैं और इनके दुख सुख की परवाह भी नहीं करते। हमें ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, चाहे वो अपने हमदर्द और सच्चे दोस्तों का खात्मा ही करके हासिल क्यों ना हो। ये वफादार दोस्त कट कर भी बरसों तक हमारे काम आते रहते हैं। कौन कह रहा है? ये सब बातें टीचर बता रहे हैं कि हमारे गाय भैंसों को बकरी को सबको चारा देते हैं जिससे हमें दूध मिलता है, लेकिन हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि हम इनको काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें फर्नीचर और दूसरे कामों के लिए लकड़ी चाहिए। भले ही हमारे ये अच्छे और सच्चे दोस्तों का खात्मा ही क्यों ना हो जाए, यानी ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, ये वफादार दोस्त हमारे कट जाएँ, लेकिन हम इनको जो है वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं सिर्फ अपने लालच की वजह से। ठीक है, ये वफादार दोस्त कट कर भी बरसों तक हमारे काम आते ही रहते हैं। ठीक, तो क्लास के सभी तलबा यहाँ पर तालिब इल्म की जमा है। तालिब इल्म एक बच्चे को कहते हैं, तलबा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं। ठीक है, तलबा ने एक साथ कहा, क्या कहा? सर हम आज ही से पेड़ पौधों को अपना दोस्त बनाएंगे। सर हम आज से ही अपने दोस्त जो हैं वो पेड़ पौधों को ही बनाएंगे और उनका क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे और दुश्मनों से उनकी हिफाजत करने की भी कोशिश करेंगे, यानी जो कोई काटेगा तो उसे काटने नहीं देंगे, उनकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मालूमात आम्मा की क्लास का वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी जो टीचर पढ़ा रहा था इसकी क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है और यहीं पर क्लास जो है वो पूरी हो जाती है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी पूरा हो जाता है और ये हमारा सबक भी पूरा हो जाता है। ये सबक हमें हमारे अच्छे दोस्त के ऊपर था और अच्छे दोस्त हमारे पेड़ पौधों से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। सो आज से हम भी पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे। अपने एवरी बर्थडे पर, अपने एवरी जन्मदिन पर हम एक पेड़ लगाएंगे और उसमें पानी डालेंगे, उसकी परवाह करेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं और तमाम तरीके के जानवर और उसके दुश्मनों से उसको बचा कर रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर साफ़ हो, हमारा माहौल साफ़ हो, ताज़ी हवा हमको मिल सके और हम बीमारियों से बचे रह सकें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें वो हमें देते हैं, फल, हमारे जानवरों के लिए चारा, लकड़ी वगैरह भी हमको उनसे मिल सके। ठीक है, तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, ये चैप्टर पूरा हो चुका है और अब हम इस चैप्टर के PDF के थ्रू आपको एक्सरसाइजेज प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।